क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? सोते जागते उठते बैठते बस सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में। कुछ ना कुछ हमेशा सोचते ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। सोच को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वह जो आपकी अपनी सोच है और दूसरी वह जो वास्तविक सोच है, यानी साइंटिफिक सोच। आज के समय में लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुके हैं। बेमतलब की बातें सोच सोच कर अपनी मेंटल सिचुएशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिसेंटली एक मेंटल एनालिसिस सर्वे में बताया गया है, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है लाइफ में उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आपके साथ कभी हुई नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन में उस सिचुएशन को अज्यूम करके उसे और भी डेंजरस और पेनफुल बना देते हैं। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होने की वजह से आज के इंसान ने अपने आप को मेंटली इल बना दिया है। लेकिन अगर आप शायद गौर करें, आज जो प्रॉब्लम है वैसी ही है जैसे 1000 साल पहले थी या 500 साल पहले थी। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि लोग ओवरथिंकिंग को अपनी लाइफ का पार्ट कैसे बना लेते हैं और यह एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। कहानी कुछ 500 साल पुरानी है। एक नगर में एक बहुत धनवान राजा हुआ करता था जो अपनी बेशुमार दौलत और धन संपत्ति के लिए जाना जाता था। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके मंत्री ने उसे बताया हमारे राज्य के पड़ोसी राजा की एक गंभीर बीमारी से मृत्यु हो चुकी है और वह अपनी सारी धन संपत्ति पीछे ही छोड़ गए। ये सुन उस राजा को दुख हुआ, क्योंकि वह राजा उस दूसरे राजा का बहुत ही अच्छा मित्र था। और फिर वह राजा ये सोचने लगा कि मेरे पास भी बहुत धन संपत्ति है, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। ये सोच सोच कर राजा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा और कुछ ही दिनों में वह बिस्तर से लग गया। एक दिन राजा के मंत्री को पता चला कि उनके राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। राजा के मंत्री उनसे मिलने गए और उनसे उनके महल में आने का आग्रह किया और मंत्री भिक्षु को अपने साथ उस महल में ले आए। मंत्री ने भिक्षु को बताया कि उनके राजा काफ़ी दिनों से बीमार है, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। जब भिक्षु राजा से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी बीमारी की वजह क्या है। राजा कहते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी राज्य के राजा की मृत्यु हो गई। मुझे डर है कि मेरी अगर मृत्यु हो गई तो इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। भिक्षु उनकी बात अच्छे से सुनते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उसे आपको सुबह शाम दोहराना है। राजा ने कहा वह मंत्र क्या है। भिक्षु ने कहा आपको ये मंत्र दोहराना है कि जब तक मैं मरता नहीं मैं हर रोज़ जीऊँगा, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं हर दिन अपनी ज़िंदगी खुशियों से जीऊँगा। और बस ये कहने के बाद राजा ने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली। वह हर सुबह शाम यही बात कहते, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं अपनी ज़िंदगी खुशियों से जीऊँगा। राजा सुबह शाम हर रोज़ ये बात अपने मन में दोहराने लगे। देखते ही देखते वह धीरे धीरे ठीक हो गए और कुछ समय बाद वह राजा एकदम स्वस्थ हो गए। कुछ समय बाद जब वह भिक्षु फिर से उनके नगर पहुंचा तो राजा ने भिक्षु से पूछा, एक समय था जब मैं एकदम बीमार हो गया और जब आपने मुझे वह मंत्र बताया तो मैं एकदम स्वस्थ हो गया, ऐसे कैसे हुआ बंते जी। भिक्षु ने जवाब दिया, जब आपको उस राजा की
मृत्यु की खबर मिली तो आप उसके ही बारे में सोचने लगे और उसकी स्थिति को अपने आप से जोड़ लिया और वह आपके मन ने वह बात को स्वीकार कर लिया। अक्सर व्यक्ति अपने मन को समझ नहीं पाता और उन विचारों को गुलाम बन जाता है जो उसके ज़िंदगी में होने नहीं वाली। हमारा मन हमें वैसे ही बना देता है जैसे हम दिन भर सोचते हैं। इसलिए जो मंत्र मैंने आपको बताया, आपने उस मंत्र को सुबह शाम दोहराया और वह मंत्र आपके मनोमस्तिष्क में जाकर एक गहरी पकड़ बना ली, क्योंकि आपने उस मंत्र को बार बार अपने मन में दोहराया है। इसलिए आप आज एक स्वस्थ ज़िंदगी जी रहे हैं। इंसान वो ही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता है। अगर व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों पर काबू पा ले तो वह हर मुश्किल का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता है। अगर आप भी अपने मन को काबू में करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें।